तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्वेन साओ लिन फैंग को हराने के लिए उस सोल फ्रूट को खा लेता है, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी ब्लैक ड्रैगन क्वेन साओ के बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद वह लिन फैंग और उसके साथियों पर अटैक करने लगता है। वहीं ब्लैक ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल होता है और लिन फैंग अपने उस कल्टीवेशन लेवल से ब्लैक ड्रैगन को नहीं हरा सकता था, इसीलिए वह अपने पास मौजूद स्पिरिचुअल फ्लावर को रिफाइन करके उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जो देखते ही ब्लैक ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है। पर तभी जियान फैंग और बाकी सब अपनी पावर का यूज करते हुए लिन फैंग के चारों ओर एक शील्ड बना देते हैं, पर ब्लैक ड्रैगन काफी आसानी से उस शील्ड को तोड़ देता है और अब वह लिन फैंग पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी लिन फैंग वहां पर ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिसके एनर्जी प्रेशर से ब्लैक ड्रैगन पीछे हट जाता है। अब लिन फैंग अपने सभी साथियों से बोलता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, इस ब्लैक ड्रैगन को मैं संभाल लूंगा। जो सुनकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी ब्लैक ड्रैगन बोलता है, तुम्हारे हाथ में वह जो ट्रेजर है वह एक डिवाइन लेवल ट्रेजर है, तो आखिर तुम्हें यह कहाँ से मिला और आखिर तुम हो कौन? लिन फैंग बोलता है, मैं वह हूँ जिसके हाथों आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और यह बोलते हुए वह अपनी सोल बॉडी को बाहर निकालता है, जिसकी मदद से उसे ज्यादा सोल एनर्जी मिल सके। तभी ब्लैक ड्रैगन हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी सोल बॉडी की फाउंडेशन स्टेबल नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, और क्या तुम इस जगह पर अपनी इस सोल बॉडी का यूज करते हुए मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें अपने एक ही अटैक में मार सकता हूँ। तभी लिन फैंग डिवाइन मिरर को बाहर निकालता है और अब वह उसकी पावर को बढ़ाने लगता है, जो देखते ही ब्लैक ड्रैगन काफी तेजी में लिन फैंग की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त लिन फैंग भी डिवाइन मिरर से ब्लैक ड्रैगन पर अटैक कर देता है। अब उस जगह पर लिन फैंग की पावर देखकर जियान फैंग बोलने लगता है, ब्रदर लिन फैंग इस जगह पर ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, साथ ही साथ उनके पास डिवाइन मिरर मौजूद है, जो यहाँ पर उनकी पावर को बूस्ट कर रहा है। तभी ज़ेंगडाली बोलता है, अगर ब्रदर लिन फैंग इस डीमन को इस जगह पर घायल कर दे तो बाकी का काम तो हम सब लोग भी कर सकते हैं। पर ब्लैक ड्रैगन अपनी पावर का यूज करते हुए लिन फैंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी वक्त वहां पर एक और हेवनली क्लाइमेटी बनती है, जो देखकर ब्लैक ड्रैगन को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह बोलने लगता है कि अब इस जगह पर क्या हो रहा है। मुझे मौका देखकर लिन फैंग को यहाँ पर खत्म करना होगा, वरना इस हेवनली क्लाइमेटी के थंडर स्ट्राइक से मैं मारा जा सकता हूँ। दूसरी ओर लिन फैंग के ऊपर हेवनली क्लाइमेटी की थंडर स्ट्राइक आकर गिरने लगती है, जो देखकर ब्लैक ड्रैगन काफी खुश होता है और बोलता है, मैं इसी का इंतजार कर रहा था, अब मैं लिन फैंग को काफी आसानी से हरा सकता हूँ। अब यह देखकर सीसी परेशान हो जाती है और बोलती है कि ब्रदर लिन फैंग के ऊपर तो थंडर स्ट्राइक हो रही है, जिससे उन्हें वहां पर बहुत ही ज्यादा डैमेज होगा, तो हमें चलकर ब्रदर की मदद करनी चाहिए। जियान फैंग उसे समझाता है कि यह हेवनली क्लाइमेटी है और लिन फैंग ने इससे पहले भी इसका सामना किया है, जिससे उसकी सोल एनर्जी बढ़ गई थी, और अगर लिन फैंग इस बार इस हेवनली क्लाइमेटी का सामना कर ले तो उसके सोल बॉडी की फाउंडेशन भी मजबूत हो जाएगी। वहीं पर लिन फैंग की पावर धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही होती है, जो देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। तभी ब्लैक ड्रैगन काफी तेजी में अपने पास से एक स्पीयर निकालता हुआ लिन फैंग की ओर अटैक कर देता है। उसी वक्त एक थंडर स्ट्राइक आकर ब्लैक ड्रैगन के ऊपर भी गिरता है, जिससे ब्लैक ड्रैगन लिन फैंग से दूर हो जाता है। तभी लिन फैंग हंसता हुआ बोलता है, तुम कई सालों से इस सील के अंदर कैद थे, इसीलिए तुम यह नहीं समझ सकते कि यह दुनिया कितनी चेंज हो चुकी है और लोगों ने इस जगह पर कितनी नई टेक्निक्स की खोज की है। यह बोलते हुए लिन फैंग हेवनली क्लाइमेटी की एक थंडर स्ट्राइक को कंट्रोल करते हुए उसे अपने स्वॉर्ड में बदल देता है, जो देखकर ब्लैक ड्रैगन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब वह स्वॉर्ड सीधा जाकर ब्लैक ड्रैगन को लगता है। ब्लैक ड्रैगन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह उसे नहीं रोक पाता और सीधा जाकर नीचे मौजूद प्लेटफॉर्म से टकराता है। वहीं खड़ा लिन फैंग सोच रहा होता है, इस हेवनली क्लाइमेटी को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी सोल बॉडी और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है और अब मैं निर्वाणा रैलम के किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को काफी आसानी से हरा सकता हूँ। अब ब्लैक ड्रैगन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वह काफी तेजी में लिन फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर लिन फैंग अपने डिवाइन मिरर का यूज करते हुए
उस ड्रैगन को दोबारा से उस प्लेटफॉर्म पर पटक देता है। अब लिन फैंग के इस अटैक से ब्लैक ड्रैगन काफी ज्यादा घायल होता है और वह सोचने लगता है कि मैं इस इंसान की कमजोर बॉडी के साथ लिन फैंग को कभी नहीं हरा पाऊंगा, तो मुझे यहाँ पर अब मेरी रियल बॉडी चाहिए। और अब वह उस प्लेटफॉर्म को तोड़ते हुए अपनी रियल बॉडी को बाहर निकालने लगता है। ब्लैक ड्रैगन को ऐसा करता हुआ देखकर साओबाई इस बारे में लिन फैंग को बताते हुए बोलती है कि अगर ब्लैक ड्रैगन की रियल बॉडी यहाँ पर आजाद हो गई तो वह इतना पावरफुल हो जाएगा कि इस पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यह सुनते ही लिन फैंग अपने पैटर्न फर्नेस में ब्लैक ड्रैगन को सील करने की कोशिश करता है, पर ब्लैक ड्रैगन उस फर्नेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वह आगे बढ़ता हुआ बोलता है, लिन फैंग, मैं एक एशियन डीमन हूँ जिसे बड़े से बड़ा मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं मार पाया, तो तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो? लिन फैंग बोलता है, चलो फिर यह ट्राई करके देखते हैं। और अब वह अपने सोल बॉडी की पूरी पावर डिवाइन मिरर के अंदर डालने लगता है, जिससे डिवाइन मिरर की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यह देखकर ब्लैक ड्रैगन काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि अगर डिवाइन मिरर का यह अटैक मुझे लग गया तो मेरी सोल इस जगह पर बर्न हो जाएगी और मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा, तो मुझे इसे रोकना होगा। जिसके बाद वह अपने ड्रैगन फॉर्म में आते हुए काफी तेजी से लिन फैंग की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखते ही लिन फैंग अपने डिवाइन मिरर को साइड करते हुए अपने स्वॉर्ड के साथ ब्लैक ड्रैगन पर अटैक कर देता है, जो देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।